Question number 5. On the Venn diagram, P shade the set P complement intersection Q union R. सबसे पहले हम इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि Q यूनियन R को आप पहले लिख लें और इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट को बाद में लिख लें। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको फार्मूला ऊपर, और वो Q यूनियन R माइनस इंटरसेक्शन को हटा दें, इसकी जगह पे माइनस साइन लिख दें और इस पे से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, P रह जाएगा। फार्मूला ये था कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A माइनस B। माइनस आ जाएगा इंटरसेक्शन की जगह पे और कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देंगे, B रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A Q यूनियन R माइनस P, Q यूनियन R माइनस P। आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिर्फ Q यूनियन R को शेड करना है, लेकिन इसमें P नहीं आना चाहिए। Q यूनियन R का मतलब है इसमें P नहीं आना चाहिए, सिर्फ Q यूनियन R आएगा। ये Q है सारा, आप इसे Q को शेड कर लें, इस तरीके से शेड कर लें और उसके बाद R को भी शेड कर लें क्योंकि Q यूनियन R कहा गया है, और किसी सूरत भी इसमें P को माइनस कर दिया गया और P को नहीं लेना आपने। ये हमने Q यूनियन R ले लिया, ये Q यूनियन R हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें से P को निकाल दिया गया। ये उसने कहा था कि आप इसमें से P हटा दें, P माइनस कर दें, तो ये इसका शेड हो गया। शेड हुआ है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q यूनियन R का। हमने इसमें से P को माइनस कर देना है और बाकी सारा शेड जो है वो Q यूनियन R का था। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। और अब नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ, ये नीचे आंसर भी आ गया इसका, और a group of 40 children are asked what pets they own. Of these children, 13 own a cat, 5 own both a cat and a dog, 15 own neither a cat nor a dog. दोनों उसके पास नहीं होंगे। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें एप्सिलॉन दिया हुआ है, एप्सिलॉन हम सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन यूनिवर्सल सेट है, और इसमें एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं 40, टोटल चिल्ड्रन हैं 40, इसलिए एप्सिलॉन के हम ले लेते हैं कि ये 40 चिल्ड्रन हैं। 40 चिल्ड्रन में से ही फैसला होना है, डिवीजन हुई हुई है, और वो क्या, सबसे पहले जो डिवीजन हुई है वो है जी हमारे पास यहाँ पर 13 ऑन अ कैट। तो कैट वाले हम ले लेते हैं यहाँ पर 13, टोटल हमारे पास 13 है, ये कैट हम सी ले लेते हैं। और इसी तरह से 5 ऑन बोथ अ कैट एंड अ डॉग। तो अब 5 ऐसे हैं जो चिल्ड्रन जो हमें डॉग और कैट दोनों ओन करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर 13 थे तो 13 में से 5 माइनस कर दें ताकि सिर्फ कैट वाले आ जाएंगे, वो हैं 8। ये सिर्फ कैट वाले आ गए और 5 कॉमन थे डी के साथ, तो 5 माइनस कर दिया हमने, तो सिर्फ ओनली कैट, ये सिर्फ कैट है यहाँ पर, ओनली कैट, और ये बोथ हैं 5। लेकिन और टोटल हमारे पास 15 ऐसे हैं जो कि बाहर हैं, यानी कि उनके पास ना कैट है ना ही डॉग है। तो अब टोटल थे हमारे पास 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 8, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 15, ये हमारे पास आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि डी ओन कर रहे हैं, यानी कि डॉग। तो डॉग जो है ओन करते हैं वो सिर्फ 12 हैं, ये बकाया एलिमेंट्स हमारे पास रह गए। तो यही उसने कहा था कि सिर्फ डॉग वाले बता दें, 12 हमारे पास डॉग के 12 हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि भी आपके पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन लाई बिटवीन वैल्यूज़ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 5 and 15 इंक्लूडिंग 5 and 15, क्योंकि ये इक्वल डला हुआ है, इसका मतलब कि ये इसमें शामिल है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं एप्सिलॉन की। और ए सेट है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं एक्स, और एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 आपने इसी में से लेना है जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। जैसे 6 है 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, 9, 12 एंड 15, ये वो एलिमेंट्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 के मल्टीपल हैं। और नेक्स्ट है बी में वो कहता है कि 6 के फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स वो जो 60 को डिवाइड करते हैं, 60 के फैक्टर्स, 60 को डिवाइड करना तो 6 डिवाइड करता है 1, 0, 10,
तो और 5 भी डिवाइड करेगा 60 को 5, 5 1 द 5 और 5 2 द 10, यानी कि 12 भी इसका आ गया, एक 10 भी आ गया। 5 डिवाइड करता है 12 पे तो 12 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, और 6 डिवाइड करता है इसको 10 पे तो 10 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 6, 10, 12 और 15 भी इसको डिवाइड करता है 60 को, तो 15 भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट है सी सेट में एलिमेंट्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स इसमें देखते हैं वो कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर्स 5 है, प्राइम नंबर 7 है, प्राइम नंबर 11 है, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1। 13 प्राइम नंबर है। इनमें अब इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स बताने हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n पूछा है कितने हैं, तो पहले हम इंटरसेक्शन तो निकाल लेते हैं। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों में कॉमन यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ 5 है वो दोनों में कॉमन है, 2 में तीसरे में नहीं है, थर्ड में नहीं है। 6 है इन 2 में कॉमन है लेकिन थर्ड में नहीं है। 15 यहाँ दोनों में कॉमन है लेकिन थर्ड में नहीं है। 12 इन 2 में कॉमन है लेकिन थर्ड में नहीं है। तीनों में कॉमन हमें चाहिए, तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो 0 हो गए, कोई एलिमेंट नहीं मिला हमें। उसके बाद आता है नेक्स्ट है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं। A आपके पास एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6, 9, 12, 6, 9, 12 एंड 15, ये हैं एलिमेंट्स ऑफ A। एलिमेंट्स ऑफ B देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ B हैं 5, 6, 10, 12 एंड 15। और A यूनियन B वो सेट होता है जो दोनों को मिलाने से आता है। हमें दोनों को कंबाइन करना है, 5, 6, 9, 10, 12 एंड 15। जो कॉमन होगा, कॉमन को आप हमेशा 1 टाइम लिखेंगे, जैसे 12 है कॉमन वो 1 टाइम लिखा जाएगा, 15 कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है इट्स कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है एप्सिलॉन में से A यूनियन B को निकाल दें, A यूनियन B को एप्सिलॉन से निकाल दें। एप्सिलॉन में हमारे पास जो भी A यूनियन B के एलिमेंट्स हैं वो हम निकाल देते हैं। पहले एप्सिलॉन हमारे पास ऊपर मौजूद है, एप्सिलॉन की वैल्यू है 5, 6, 7, तो 5 इसमें से वो भी निकल गया, 6 भी गया, 9 भी जाएगा, 10 भी जाएगा, वो भी A यूनियन B में है, 12 भी निकल जाएगा और 15 भी गया। जो रह गया वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 8, 7, 8, 7 से शुरू होगा क्योंकि 7 भी इसका एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। 7 बाकी रह गया है, एप्सिलॉन में 8 रह गया है और 9 निकल गया, 10 भी निकल गया, 11 रह गया और 12 निकल गया, 13 रह जाएगा, 14 रह जाएगा, 15 भी निकल गया। एलिमेंट्स एप्सिलॉन में से A यूनियन B के हमने निकाल दिए हैं और उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे हैं वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। ये हमारे पास A यूनियन B के एलिमेंट्स हमने निकाल दिए इसमें से। तो उसके बाद हमारे पास ये A यूनियन B है, A कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ पर, ये A यूनियन B है। तो हम इसमें से A यूनियन B लिख लेते हैं। ये लग रहा था कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, A यूनियन B है। A यूनियन B हमने एप्सिलॉन में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 के वो कह रहा है अ नंबर आर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से उसने सेलेक्ट करना है, लेकिन देखना ये है कि उसकी प्रॉबिलिटी क्या है कि वो इसके इंटरसेक्शन में होगा। तो पहले हम इसका इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। A और B का इंटरसेक्शन, A B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन। कॉमन देखते हैं तो इसमें 6 कॉमन है, 6 लिख लेते हैं। और कॉमन है हमारे पास 15 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। 3 एलिमेंट्स हैं जो इसमें कॉमन है। A इंटरसेक्शन B में 3 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के एलिमेंट्स देख लेते हैं। एप्सिलॉन के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, वो टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एलिमेंट्स हैं इन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के 11 एलिमेंट्स लिख लेते हैं। प्रॉबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि R बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, R इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन। एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में 3 हैं और इसमें 11 है, तो 3/11 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि D सबसेट B का है और D सबसेट C का है, लेकिन C सबसेट D का नहीं कहा गया। D फाइंड आउट करना है हमने। हमें ये कहा गया है कि D और B का कम्बिनेशन ये है, रिलेशनशिप ये है कि वो इसका सबसेट है।
और डी सबसेट है सी का, लेकिन सी और बी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कॉमन ज़रूर होगा क्योंकि डी दोनों में आ रहा है। तो ये हम इसकी फ़िगर यहाँ बना लेते हैं, और फिगर ये है कि हमारे पास ये बी है और ये सी है। हमें ये कहा गया कि डी दोनों का कॉमन पोर्शन है, यानी कि डी जो है वो बी का सबसेट भी है और डी जो है वो सी का सबसेट भी है। तो ये मुझे लगता है कि कॉमन पोर्शन है, डी यहाँ कहीं लाई कर रहा है, जो दोनों में है, सी में भी है और डी में भी है। तो अब हम सबसे पहले सी और बी को लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू ऑफ बी हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास 5, 6, 10, 12 एंड 15, ये वैल्यू ऑफ बी है। और वैल्यू ऑफ सी देखी जाती है तो वैल्यू ऑफ सी हमें मिल जाती है यहाँ से 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11 और 13, ये है एलिमेंट्स जो कि हमें पास सी के हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन है 5, तो इसका मतलब वो ये हुआ कि डी इसका एलिमेंट है, ये डी सेट है जो कि कॉमन पोर्शन है। डी हमारे पास सेट मिल गया, वो है 5 एलिमेंट्स, उसमें 5 है, और 5 ही ऐसा एलिमेंट है जो सबसेट है सी का भी और वही सबसेट है बी का भी। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है